अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। जी अजीज तौलिबात, हम पिछले दर्स में ये दर्स हमारा हो गया था नूने गुन्ना सफ़ा नंबर 32 पर जो सबक है नूने गुन्ना। तो ये सबक हम पढ़ चुके थे, अक्सर तौलिबात हाजिर नहीं हुई थी, इसीलिए फिर एक मरतबा ये सबक को क्या है दोहराया जा रहा है। पढ़ चुके थे वो क्या है नूने गुन्ना का सबक हम अब फिर से एक मरतबा क्या है दोहराने वाले हैं। तो देखिए नूने गुन्ना यानी उस नून को कहते हैं जिसमें क्या है ये नून ही की तरह होता है। जिस तरह नून को बीच में नुक्ता लगाया जाता है तो इसी तरह क्या है ये भी नून ही की तरह होता है, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें नुक्ता मौजूद नहीं होता और इसकी आवाज क्या है थोड़ी थोड़ी क्या है नून ही की तरह आती है। बीच में क्या है ये आखिर में अगर इस्तेमाल होगा तो क्या है बगैर नुक्ते के इस्तेमाल होगा, और अगर लफ्ज के बीच में क्या है इस्तेमाल होगा तो क्या है नून ही की तरह लिखा जाएगा, मगर क्या है आवाज नून गुन्ना की आएंगी। वो दिखने में तो क्या है नून ही दिखेगा मगर क्या है नून गुन्ना होगा। जैसे एक मिसाल क्या है रंग, तो हम क्या है इसको रंग नहीं पढ़ते, हम रंग पढ़ते, खाली क्या पढ़ते रंग पढ़ते। तो अब इसी तरह क्या है जंगल मंगल ऐसा पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये जो जंगल और मंगल है तो हम जनगल ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं हम, और मनगल इस तरह नहीं पढ़ रहे, बल्कि क्या है जंगल मंगल ऐसा पढ़ रहे हैं। तो ये नून गुन्ना ही है, मगर जब क्या है लफ्ज के बीच में इस्तेमाल होता है तो क्या है उसको नून ही की तरह लिखा जाता है, मगर उसकी आवाज क्या है उसकी आवाज नून गुन्ना की आती है। तो आप देखिए सबसे पहले तो इसी तरह ये है। अब देखिए नून गुन्ना की मिसाल सफा नंबर 32 में पहले जो बताया जा रहा है, ये क्या है चू चू, इसको किस तरह पढ़ेंगे हम चू चू, यानी चू चू, ये आखिर में ये जो है नून गुन्ना है, ये भी नून गुन्ना है। सू सू, ये भी क्या है नून गुन्ना है। मिर्चे, मिर्चे मतलब मिर्चियाँ, जिस तरह हम मिर्चियाँ इसमें भी नून गुन्ना इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह क्या है चंद मिर्चें इधर दो, यानी मिर्चें। इसी तरह क्या है बातें, बात की जमा क्या है बातें, बातें ये क्या है नून गुन्ना है। यहाँ पर क्या है नून गुन्ना इस्तेमाल हुआ है, तो ये नून गुन्ना आखिर में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसको क्या है यहाँ पर नुक्ता नहीं है। अब इसी तरह अब यहाँ लफ्ज के बीच में नून गुन्ना इस्तेमाल हुआ है। ये क्या है रंग, जंग, संग, ढंग, बंद, बंध, मांग, रांग, बांग, जांग, जंगल, मंगल, इस तरह क्या है हम पढ़ेंगे। अब उसके बाद जो है सफा नंबर 33, सफा नंबर 33 पर देखिए जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं
इसी तरह तजदीद का सबक है। तजदीद ये क्या है, अरबी में भी इस्तेमाल होता है और उर्दू में भी क्या है लिखा जाता है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह क्या है, बेचीम बचीम है चाह, बच्चा, क्या है ये बच्चा, तो चीम के ऊपर क्या है तजदीद। बेचीम बद चीम है चाह, बच्चा, तो चीम के ऊपर क्या है तजदीद है। तो तजदीद का मतलब ये होता है कि पिछले वाले हर्फ को क्या है, पिछले वाले हर्फ से सामने वाले हर्फ को मिलाकर क्या है पढ़ा जाता है। तो बेचीम बद चीम है चाह, बच्चा। इसी तरह क्या है, अलीफ चीम है अच्छ, फिर है अलीफ हा अच्छा, अलीफ चीम अच्छ, फिर चीम है अलीफ छा अच्छा। यहाँ पर भी क्या है, चीम के ऊपर क्या है तजदीद है। इसी तरह क्या है, कच्चा सच्चा, पक्का, धक्का धक्का, यक्का, सुक्का, और क्या है मक्का, मुक्का, तक्का, बिल्ला, भद्दा, जिद्दा, लड्डू, दिल्ली, तिल्ली। यहाँ पर क्या है, बिल्ली लाम के ऊपर तजदीद है, तिल्ली यहाँ भी लाम के ऊपर तजदीद है, झिल्ली यहाँ पर भी क्या है लाम के ऊपर तजदीद है, सिल्ली इसी तरह क्या है लाम के ऊपर भी तजदीद है, फसड्डी, फसड्डी डाल के ऊपर क्या है तजदीद है। यानी इसको डबल डबल पढ़ा जाता है। तशदीद का मतलब ही क्या है, दोहराना। इसी तरह क्या है, अम्मा, अम्मा, मीम की आवाज डबल आ रही है यहाँ पर। इसी तरह क्या है, ढक्कन, 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 फिर यहाँ काफ की आवाज क्या है डबल आ रही, तो काफ के ऊपर क्या है तशदीद है। तो हम क्या है ये पढ़ चुके थे। इसी तरह क्या है, हम क्या तशदीद का सबक पढ़ चुके थे। अब तमाम तौरीबात को समझ में आए ये दो असबाब? जी जी मैम। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। है किसी को कुछ डाउट? तो यहाँ पर और भी क्या है मिसालें हैं। अब उसके बाद क्या है यहाँ पर, अब उसके बाद क्या है, सफा नंबर 34 पर क्या है, यहाँ पर एक सबक है। क्या है ये पूरा इसी तरह क्या है एक नज़म की शक्ल में यहाँ पर मतलब लिखा गया है। क्या है यहाँ पर, अच्छा बच्चा आया, काली बिल्ली लाया। तो अच्छा भी क्या है तशदीद है, बच्चा इसमें भी क्या है तशदीद है, बिल्ली इसमें भी क्या है तशदीद है। अच्छा आप लोग बोलिए, झुक कर मत खा, घर घर मत जा। तो अब इसमें क्या इस्तेमाल हुआ है, दो चश्मे वाला है इस्तेमाल हुआ है, वो बताया जा रहा है आपको। इसी तरह क्या है, इंजन दिन भर चलता है, सू सू इसमें क्या है, क्या इस्तेमाल हुआ है बोलिए। नूने गुन्ना मैम। नूने गुन्ना मैम। जी सू सू ये क्या है, घू घू, इसमें क्या इस्तेमाल हुआ है, नूने गुन्ना मैम। हाँ नूने वाला इस्तेमाल हुआ है। छोटा लड़का सुरमा लाया, जूता कुर्ता चश्मा लाया, मूली शलजम आलू बोए,
आलू बोकर लालू सोए, बीबी जी ने जल्दी जल्दी सारे मुंह पर हल्दी मल दी। तो यहाँ पर नूने गुन्ना और तशदीद ये दोनों को क्या है इस्तेमाल करके ये पूरी क्या है क्या है जुमले लिखे गए हैं यहाँ पर। ये पूरे सारे जुमलों में नूने गुन्ना और तशदीद कहाँ पर है वो हमें मालूम करके क्या है बताना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर नूने गुन्ना की मिसालें मौजूद है जो क्या है आखिर में इस्तेमाल हुआ। तो आखिर में इस्तेमाल होगा तो उसको किस तरह से लिखा जाएगा और किस तरह से पढ़ा जाएगा, और क्या है दरमियान में अगर इस्तेमाल होगा तो किस तरह से उसको क्या है पढ़ा और लिखा जाएगा वो यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए आप लोग पढ़िए, आप में से कोई एक तौलिबा पढ़िए। जी पढ़िए यहाँ से। माँ, हाँ, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, जी में, है, मैं में, मैं मैं भी मैं, उसको मैं भी पढ़ सकते हैं। हाँ करेक्ट है। में, है, हाँ सांस, सांस, ये बांस। सांस ये यहाँ पर कौन से मतलब कहाँ इस्तेमाल हुआ है दोनों का? नूने गुन्ना बीच में है मैम और लास्ट में भी है मैम। सांस, हाँ जी सांस, बांस, खा फा फांस, खांस, हाँ खांस, जी दाही, दाई दाई दाई, बाई, जाई, बाए ये नहीं बाए, बाए जाए जाए, दाए खाए, लाए, लाए पाए पाँच। हम पांच, पाँच नहीं पढ़ रहे इसको, कैसे पढ़ रहे हम लोग इसको पाँच पांच, पढ़ रहे। पांच, ये क्या है आज ये नून गुन्ना यहाँ पर बीच में इस्तेमाल हुआ है उसको नून जी ही की तरह लिखा जा रहा है मगर पांच, क्या है पढ़ते वक्त क्या है नून गुन्ना की आवाज आ रही है। पाँच आठ पांच, बांट पांच, हम बांट नहीं पढ़ रहे हम बाट पढ़ रहे। बाट घाट जोक झोंक सांप कांप सोंड सोंड, सोंड, बूंद बूंद, बूंद बूंद, टांग टांग, मांग परसों परसों, बरसों सरसों लंगूर अंगूर जंबूर। ठीक है माशाल्लाह अच्छा पढ़े आप। ये देखिए सफा नंबर 34 पर इसको क्या करना है आप लिख कर लाना है। अभी आपके सामने एक मतलब बताया गया है कि तजदीद कहाँ पर है और क्या है नून गुन्ना कहाँ पर है। तो इसको क्या है आप लोग लिख कर लाना है। और मैं आपको ये बताना भूल गई यहाँ पर जो मुंह है एक मिनट ये जो यहाँ पर मुंह बोल के है ना सारे मुंह पर तो यहाँ भी नून गुन्ना इस्तेमाल हुआ है मगर क्या है दरमियान में इस्तेमाल हुआ है। हम मुंह मुंह नहीं पढ़ रहे हम उसको क्या पढ़ रहे मुंह पढ़ रहे। तो इसमें आप क्या करना है आपका ये होमवर्क है कि आप इसको क्या करना है यहाँ पर तशदीद वाला यानी तशदीद कौन से लफ्ज में इस्तेमाल हुई है और नून गुन्ना कौन से लफ्ज में इस्तेमाल हुआ है इसको क्या है अंडरलाइन करके आप क्या है लिख कर लाना है। ये पूरा लिखने के बाद क्या है उसको अंडरलाइन करिए कि कहाँ पर तशदीद इस्तेमाल हुआ है कौन से लफ्ज में और कहाँ पर क्या है नून गुन्ना इस्तेमाल हुआ है उसको लिख कर लाइए। ठीक है जी जी अब ये समझ में आया ना आप लोगों को फिर एक मर्तबा पढ़ना क्या पढ़ने में तो आपको समझ में आया जी ही है ना। मैम। अगर एक मर्तबा पढ़ो बोले तो फिर एक मर्तबा पढ़ती हूँ इसको भी और इसको भी। जी मैम पढ़िए मैम। अच्छा देखिए यहाँ पर शुरू से पढ़ रही हूँ मैं। ये क्या है अच्छा बच्चा आया काली बिल्ली लाया। ठीक है ये पहली वाली लाइन समझ में आई। जी मैम। अच्छा बच्चा आया
काली बिल्ली लाया, झुक कर मत खा, झुक कर मत खा, घर घर मत जा, इंजन दिन भर चलता है। ठीक है, इंजन दिन भर चलता है। इसके बाद क्या है, सू 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 घूम घूम करता है। क्या है, सू सू घू घू करता है। छोटा लड़का सुरमा लाया, छोटा लड़का सुरमा लाया, जूता कुर्ता चश्मा लाया, मूली शलजम आलू बोए, मूली शलजम आलू बोए, आलू बोकर लालू सोए, आलू बोकर लालू सोए। बी बी जी ने, बी जी ने जल्दी जल्दी। क्या है ये, बी जी ने जल्दी जल्दी सारे मुंह पर हल्दी मल्दी, सारे। हाँ बोलिए। बीबी में है तो या है ना मैम, बा या जेड डी है ना मैम। जी क्या बोले आप? नहीं बीबी में बा या जेड है ना मैम, बा या बी। हाँ, बे और बे है और क्या है, ई है, ईच है वो जी बी जी जी ई में। जी ये तीनों का साउंड क्या है, एक ही है, यानी जेर लगा हुआ है। बा बे ए बे इधर बी, बे इधर बी, बी बी जी इधर या जी, जेड जी। हल्दी। क्या है, जल्दी जल्दी सारे मुंह पर हल्दी मल्दी। ठीक है, आप इसको क्या है एक एक करके क्या है ऐसा ऐसा पढ़िए, आपको समझ में आएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या है, माँ। क्या है ये, माँ। हाँ, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ। ये क्या है, मैं भी बोल सकते हैं आप, मैं भी बोल सकते हैं। ठीक है, जी मैम। मैं और मैं भी बोल सकते हैं आप। उसके बाद ये क्या है, सांस, बांस, घास, खास, दाएं। क्या है ये, दाएं, बाएं, दाएं, खाएं। हम ये रोजमर्रा की जिंदगी में क्या है, रोजमर्रा गुफ्तगू में हम इस्तेमाल करते रहते हैं। क्या है, अपने दाएं हाथ से खाओ। ये क्या है, इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, नूने गुन्ना इस्तेमाल हुआ। उसके बाद बाएं हाथ से मत खाओ, बाएं यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। जाएं बोल तो आप वहां पर जाएं, इस तरह से क्या है, जाएं इस्तेमाल हुआ, नूने गुन्ना है यहाँ पर। इसी तरह क्या है, खाएं, लाएं, खाएं। उसी तरह क्या है, पांच। ये क्या है, पांच, आंच, बांट, घाट, जोक, झोंक, सांप, कांप, सोंड। ठीक है, सांप, कांप, सोंड, बूंद, टांग। क्या है ये, टांग, मांग, परसों। क्या है, परसों। ये हमारे क्या है, गुफ्तगू में भी इस्तेमाल होता है, परसों आऊंगा, ऐसा, परसों आऊंगी। तो क्या है, परसों, बरसों, सरसों, लंगूर, अंगूर, जंबूर। ठीक है, ये पूरे समझ में आया ना आपको? जी मैम। जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसमें भी क्या है आपको, यहाँ पर नूने गुना कहाँ इस्तेमाल हुआ है, बीच में कहाँ इस्तेमाल हुआ है और आखिर में कहाँ इस्तेमाल हुआ है, उसको चाहे आप लोग अंडरलाइन करके बाजू में लिखिए। क्या है, आखिर में इस्तेमाल हुआ है, और कहाँ पर बीच में इस्तेमाल हुआ है उसको अंडरलाइन करके क्या है आप वहां पर लिखेंगे, यहाँ दरमियान में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इस तरह से क्या है आप लोग लिख क्या है, लिख कर क्या है अंडरलाइन करके, यानी वहां पर निशान लगा कर क्या है आप लोग क्या करिए,
यहाँ बीच में इस्तेमाल हुआ है नून गुन्ना, यहाँ पर आखिर में इस्तेमाल हुआ है, बल्कि आप लोग लिखिए। ये आप लोगों का होमवर्क है और क्या है बच्चे के साथ आप लोग लिखिए। और माशाल्लाह कल मैं आप लोगों को होमवर्क बोली थी, चंद लड़कियां ही आई थी क्लास में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने होमवर्क किया और मैंने चेक भी किया है। तो इसी तरह क्या है आप तमाम को लिखना है। अब क्या है बाकायदा तौर पर क्या है आप लोगों को लिखना है, और क्या है इंशाल्लाह उसको चेक भी किया जाएगा। आप लोग लिखकर बताइए, ठीक है? लिखना मत छोड़िए आप लोग। जी मैम। तो अब उसके बाद देखिए, ये तो दो ही सबक थे, मतलब नून गुन्ना और तशदीद का था, वही मिसालें आपके सामने पेश की गई। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास और एक सबक है जी। पढ़ने के लिए तैयार है तुम्हारी बात, या फिर और हफ्ते में पढ़ेंगे? पूरे लोग बोलिए। जी मैम कंटिन्यू करिए मैम। अच्छा देखिए क्या है यहाँ पर सफा नंबर 36 पर, वो अल्फाज जिनमें नून गुन्ना से मीम की आवाज निकलती है, यानी नून गुन्ना ही होगा वो, मगर उसमें से क्या है चंद अल्फाज ऐसे हैं मीम की आवाज समझ में आती है। जाहिर मतलब दिखने में तो वो नून गुन्ना ही है, मगर क्या है उसमें से नून की आवाज नून के बजाय क्या है नून गुन्ना की आवाज के बजाय उसमें क्या है मीम की आवाज आती है। जैसे दुम्बा, दुम दुम पढ़ते हैं हम, जैसे दुम बोल के पढ़े तो हम लिखने लिखने में किस तरह लिखते हैं दुम, दाल मिलकर दुम, मगर यहाँ पर क्या है दुम्बा हम लिखेंगे ऐसे कि दाल नून बे है, दुम्बा लिखेंगे, मगर पढ़ेंगे किस तरह मीम को मीम से मिलाकर क्या है, यानी नून नून गुन्ना को उसकी आवाज क्या है मीम की आवाज की तरह आती है, नून गुन्ना से मीम की आवाज निकलती है। तो इसी तरह क्या देखिए यहाँ पर दुम्बा, या नून गुन्ना के बजाय मीम इस्तेमाल हो रहा है, यानी मीम की आवाज इस्तेमाल हो रही है। दुम्बा, सुम्बा, सुम्बा, उससे क्या है यहाँ भी क्या है मीम की आवाज आ रही है। अम्बा, अम्बा में भी क्या है मीम की आवाज इस्तेमाल हो रही है नून गुन्ना से। इसी तरह क्या है शम्बा, समझ में आ रही बात, शम्बा। उसी तरह अंबर, अंबर, मिम्बर, चंबेली, चंबेली, तंबोली। इस तरह से क्या है नून गुन्ना से मीम की आवाज आ रही है। अब नीचे क्या है जुमले दिए गए हैं चंद, वो जुमले देखिए आप। दुम्बा कहाँ है, दुम्बा कहाँ है, मेरा सुम्बा यहाँ है, आज शंबा है, मिंबर ऊंचा है, अम्मा आई, अंगूर लाई, परसों आना, यही खाना खाना। ठीक है, तो यहाँ कितने अल्फाज है, एक एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, तो 8 मिसालें हैं जिनसे क्या है और भी होंगे, मगर हमारे इल्म के हिसाब से यहाँ पर इतनी मिसालें दी गई है। तो इनसे क्या है नून गुन्ना से, इस नून गुन्ना से मीम में बदल जाता है नून गुन्ना की आवाज। मीम की आवाज आ रही है। यहाँ पर क्या है नून गुन्ना से मीम की आवाज निकल रही है, मीम की आवाज आ रही है। तो क्या है देखिए दुम्बा, सुम्बा, अम्बा, शंबा, अंबर, मिंबर, चंबेली, और क्या है तंबोली। तो वो पूरे क्या है यहाँ पर जुमले है, देखिए ये जुमले क्या है, दुम्बा कहाँ है, मेरा सुम्बा यहाँ है, आज शंबा है, मिंबर ऊंचा है, अम्मा आई, अंगूर लाई, परसों आना, यही खाना खाना। ये क्या है उन अल्फाज को क्या है यहाँ पर, यानी जिनसे जो क्या है जिन अल्फाज में नून गुन्ना दिया गया है, जिन अल्फाज से क्या है नून गुन्ना में से क्या है मीम की आवाज आती है, तो उन अल्फाज को क्या है यहाँ पर जुमलों में इस्तेमाल किया गया है कि दुम्बा कहाँ है, मेरा सुम्बा यहाँ है, आज शंबा है, मिंबर ऊंचा है, अम्मा आई, अंगूर लाई, परसों आना,
यही खाना खाना। जी ये समझ में आया आप लोगों को? जी जी मैम समझ में इतने बस ये, फिर ये और ये क्या है दर्स में पढ़ेंगे, जी ठीक है? मैम इंशाल्लाह जी मैम। अच्छा आप लोगों को जी मैम समझ में आया इंशाल्लाह ना? मैम। आपको जो होमवर्क दिया गया है उसको अच्छी तरीके से लिखना है। और क्या है ये भी अल्फाज लिखना है कि जिन अल्फाज से क्या है नूने गुन्ना की आवाज, नूने गुन्ना से मीम की आवाज निकलती है, उन अल्फाज को भी लिखकर क्या है आपको बताना है कि इसमें नूने गुन्ना कहाँ है और कहाँ से मीम की आवाज आ रही है। कौन से यानी नूने गुन्ना कहाँ पर है और कहाँ पर से मीम की आवाज आ रही है, आपको ये बताना है। जैसे मैं मिसाल देकर बोलती हूँ आपको, दुम्बा, दुम्बा में जो है ना कहाँ पर मीम की आवाज निकल रही? नून के पास, नूने गुन्ना के पास। नून के पास, नूने गुन्ना के पास मीम की आवाज। यहाँ पर जो है ना आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पर दुम्बा, दुम्बे में क्या है यहाँ नूने गुन्ना है, तो दुम्बा पढ़ने में कैसा आ रहा? मीम की आवाज आ रही है आपको, दुम बा, तो यहाँ नूने गुन्ना मीम में बदल गया। इसी तरह क्या है तुम बा, यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो नूने गुन्ना है वो मीम में बदल चुका है, यानी मीम की आवाज आ रही है यहाँ से। इसी तरह क्या है अम्बा, सुम्बा अम्बा का क्या यहाँ मतलब है मैम? जी सुम्बा, इसका मतलब तो मुझे भी नहीं मालूम है, इंशाल्लाह मैं मालूम करके बोलूंगी, ठीक है? ओके। अ, ये चंद अल्फाज है, ये अल्फाज के मतलब इंशाल्लाह माने तो मुझे भी नहीं मालूम है। अब जैसे देखो चहार, चहार शुम्बा बोलते हैं हम। हाँ शुम्बा मैं ये वो है शुम्बा। अब मिंबर तो हमें मेरा मालूम है। शुम्बा दुम्बा बोल तो बा जिस तरह वो दुम्बई को यहाँ अल्लाह ताला ने क्या है जन्नत से भेजा, इस तरह ये दुम्बा जो इस्तेमाल हुआ है बकरियों की एक क्या है शायद ये उसकी मिसाल है शुम्बा। दुम्बा। शुम्बा कोई चीज होगी मैम, क्योंकि ये सेंटेंस में तो वैसे ही कुछ दे रहे हैं ना। मेरा दुम्बा है ना, मेंढा होता है, छोटा बकरे का बच्चे को बोलते हैं दुम्बा। दुम्बा हाँ उसी को कहा शुम्बा जाता है, शुम्बा मगर शंबा जो है हो सकता है। और वो जो हम जुमला चहार शंबा और क्या है जी दो हाँ, वही शंबा, तो शंबा जो है वही है। तो इस तरह उसमें इस्तेमाल होता है। हो सकता है वो भी हो या उसके अलावा दूसरा भी हो। वो है इस तरह क्या है अंबर, अंबर जो है एक किस्म की खुशबू है शायद, खुशबू, खुशबू है मैम। खुशबू जी। तो अंबर अंबर वो क्या है अंबर जो यहाँ पर हिरन के इस्तेमाल हुआ अंदर होती है। है। हाँ ठीक हाँ है अंबर अंबर है। वो है। इसी, इसी तरह क्या है मिंबर, ये मिंबर तो हमें मालूम है। जी मेंबर चमेली, मालूम। चमेली भी मालूम है। जी अब हमें जो नहीं मालूम है सुम्बा नहीं मालूम, अम्बा नहीं मालूम और तंबोली, ये तीन क्या है? तो ये तंबोली ये क्या है कि ये तीन अल्फाज मुझे भी नहीं शुम्बा जो है वो शंबा जो है वो मेरे चार शुम्बा का होगा। चार शंबा, हाँ हाँ चार वो तो हो शंबा। गया। ये जो सुम्बा है, सुम्बा, सुम्बा अम्बा सुम्बा नहीं मालूम। जी जी। और सुम्बा कोई तंबोली। चीज को शायद कहते हैं, पता नहीं। हाँ तो ये तीन इंशाल्लाह मालूम करके बोलूंगे, सुम्बा अम्बा तंबोली। बा जी। अम्बा आम को तो नहीं बोलते मैम? जी क्या बोले आप? आम, आम को महाराष्ट्र में अम्बा बोलते हैं ना आम को। हाँ ये उर्दू है ना, वो कौन सी लैंग्वेज में है कि इंशाल्लाह इसके बारे में मैं मालूम करके बोलूंगी आप लोगों को। हाँ मुझे जी इसका जी इल्म ठीक है, नहीं है। ठीक है मैम। ठीक है आप लोग क्या है ये पूरे क्या है आपको मैं जिस तरह बताई उस तरह लिख कर लाइए। और क्या है यहाँ पर जो मिसालें दी गई आपको क्या है ये इन्होंने सफा नंबर 35 34 और क्या है 36 भी हमने जो पढ़ा 36, 36। जो यहाँ पर जिन क्या है नूरे गुन्ना से मीम की आवाज निकलती है, इसको आप क्या है इसमें लिख कर लाइए, ठीक है? फिर हम नेक्स्ट सबक में यानी आने वाले इंशाल्लाह दर्स में क्या है
حمزہ کا پڑھیں گے اور کیا ہے حمزہ کس طرح استعمال ہوا ہے اور تشدید بھی کس طرح، تشدید والے الفاظ بڑے الفاظ کس طرح رہتے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی اس کے بعد کیا ہے آپ لوگوں وہ ہوم ورک کر کے لائیے اور اچھے سے پڑھ کے آئیے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا نا؟ کچھ اگر ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان الفاظ اور ان کے علاوہ اور کچھ بھی ڈاؤٹ ہے آپ لوگوں کو؟ اور آپ لوگوں سے میں بولی تھی کہ یہ سبق آپ لوگوں کو بعد میں پڑھایا جائے گا، صفحہ نمبر 30-31، ہاں؟ باقی کا کیا ہے آپ لوگوں کو سب سمجھ میں آیا نا؟ جی میم الحمدللہ۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، کلاس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم ان کا